मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर पांडे, पूर्वांचल। आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आज मैं बात करूंगा, आरजेडी के एक विधायक हैं रीतलाल यादव। उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि रामायण मस्जिद में लिखा गया था। पता नहीं कहाँ से ये पढ़ लिए हैं। एक तो इनके नाम से तमाम मुकदमे हैं, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, इस तरह के लोग ज्ञान देने चले आते हैं। पता नहीं कहाँ रामायण किसने लिखा भाई। उस समय मस्जिद था क्या जब वाल्मीकि जी थे? मैं रामचरितमानस तुलसीदास भी गंगा के घाट पे लिखे थे। कौन किताब लिख दिया? कौन आपको पढ़ा दिया? कौन आपको बता दिया? ये आप अलग से नया धर्म बना देते हैं क्या आप लोग? अरे यार, खतना करा के इस्लाम स्वीकार कर लो ना। अगर इतना ही माने इस तरह के वोट के लिए इतना स्तर गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाओगे कि अपने धार्मिक ग्रंथों पे तुम कहोगे कि मस्जिद में लिखा गया रामायण। खैर, तुम जानोगे क्या? तुम्हें ढंग कहाँ आएगा? तुम कह भी कैसे सकते हो? राम का चरित्र और राम की बातें, वह एक भारतीय सनातन परंपरा में परिवार को कैसे रखा जाता है, एक पति पत्नी का क्या संबंध है, एक पिता पुत्र का क्या संबंध है, एक भाई का भाई के साथ क्या संबंध है, ये है राम का चरित्र। बकलोल दास वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, बकलोल दास सुन लो, पढ़े लिखे। खैर वो क्या बोलते हैं, चरवाहा स्कूल से पढ़ के आए हो। चरवाहा स्कूल में यही सब पढ़ाया जाता है। हम जानते हैं लालू यादव चरवाहा स्कूल में यही पढ़ाए हैं। अपने बेटा को 9वीं फेल कर दिए। एक शपथ ग्रहण नहीं पढ़ पाता है। तो उन्हीं के विधायक हो तो कुछ तो चरित्र होगा ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों से यही उम्मीद है। ज्ञान की बात तो कर नहीं सकते। वाल्मीकि ने एक नर मादा पक्षी यौन क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें बहेलिया नर को मार देता है। उसके वियोग में मादा अपना प्राण त्याग देती है। तब वह श्लोक निकलता है वाल्मीकि के हाथों से, और वहीं से रामायण। तो उसके बाद से मां सीता बताती हैं कि क्या क्या हुआ था। उनके 2 बच्चे वाल्मीकि के वहां पाले जाते हैं, वहां लिखते हैं, वहां से वो काव्य ग्रंथ की रचना होती है। बकलोल दास उस समय मस्जिद कहां से था? 1100 मोहम्मद गजनवी आया भी था तो वह सिर्फ लूट के ले गया। तुम कह रहे हो कि उस जमाने में इस्लाम कहाँ था? 1400 साल टोटल उसकी उत्पत्ति ही है। वो भी यहाँ पैदा नहीं हुआ, वो सऊदी अरेबिया के हैं। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले लोग हैं। उनके बीच में बैठ के तुम महिमा मंडन कर रहे हो कि रामायण पे बात करोगे, कल गीता पे कह दोगे, कल परसों श्रीमद् भागवत पे कह दोगे, तब कहोगे वेद मुसलमानों ने लिखा। सब कुछ अब इस देश में बस तो यही तो मुसलमान चाह रहा है। वो कह भी रहा है कि यह हमारा देश है। उसको जस्टिफाई कर रहे हो तो खतना करा लो, छोड़ दो। कहते हो तब कृष्ण के वंशज मत रहो, कह दो कि हम भी तुम्हारे साथ थे, हम भी मुसलमान हो जा रहे हैं। गजब का दोगलापन है, पता नहीं कहाँ से ज्ञान लाते हैं। इतना गुस्सा आया कि मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा कि रामायण गीत उसमें लिखा गया, मस्जिद में लिखा गया। एक कह रहा है कि गीता बेटी ने गीता में गोल्ड मेडल पाई, तो पढ़ेगी तो पा गई। लेकिन उसके ऊपर जो जिसने गोल्ड मेडल पाया उसके ऊपर भी तो फतवा जारी होगा, उस पर तो मुंह नहीं खुला। उस समय मुंह में गोबर भर लिए थे का? उस समय तो आवाज नहीं आया। अभी एक ने सिर्फ शिव तांडव स्तोत्र एक मुस्लिम लड़की ने कह दिया था, उसके ऊपर फतवा जारी हो गया। तो एक काम करो ना, बहुत ज़्यादा प्रेम है तो एक काम करो, कह दो कि मस्जिद में आरती होगा
और कुरान हम पढ़ा देंगे मंदिर में। जरा कह दो ना कि एक दिन पूजा करवा दे, हवन पूजा और मंत्रों के साथ एक दिन किसी मस्जिद में करा के दिखा दो। तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी औकात है, तेरी 7 पुश्तें गल जाएंगी, तेरी 7 पुश्तें। वो मानने के लिए किसी सूरत में वो मूर्ति पूजा मानते ही नहीं है, सिर्फ हवन करा दो ना अगर तेरी औकात है तो। वोट के लिए बहन बेटी अब पैंट खोल के वो कहा था ना कि तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तो झुक जाओ, पैंट खोल के कह दो कि भाई मारो। इतना मरवाने का शौक है तो मरवाओ, लेकिन हमारे किताबों पे, हमारे ग्रंथों पे, हमारी मान्यताओं पे, हमारे उस पे तो मत प्रहार करो। रामायण आदर्श सिखाता है। रामायण राम को, प्रभु राम को नहीं कहते कि तुम वन चले जाओ, लेकिन पिता के वचन को रखने के लिए ये आदर्श है कि पिता की वृथा न जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कुछ भी हो जाए लेकिन जो वचन दे दिया गया है वो पूरा होना है। बाप के वचन को पूरा करने के लिए एक पुत्र 14 साल वन गमन चला जाता है। एक राजा की बेटी थी माँ सीता, लेकिन पति के साथ ही उसका स्वर्ग है, इसलिए वो घर से चली जाती हैं। एक भाई लक्ष्मण हैं, अपने भाई के साथ भाई का यह प्रेम। एक भाई भरत हैं जो जाते हैं अपने भाई से मिलते हैं और उनके खड़ाऊं को लाके अपने माथे पर और अपने सन्यासी बनके और तब चलाते हैं। ये पिता पुत्र, पति पत्नी और भाई भाई, ये है सनातन का पारिवारिक परंपरा। ये सिखाया जाता है। वहाँ औरंगजेब को अभी महिमा मंडन किया जा रहा था। औरंगजेब ने अपने बाप का गर्दन का जेल में डाल दिया था। अपने 4 भाई थे, वहाँ भी 4 भाई थे। चारों भाइयों को, 3 भाइयों को मार के और खुद गद्दी पर बिठा दिया। वह इस्लाम है और ये रामायण है। दोगला इतना नहीं समझ में आता है, इतना भी समझाना पड़ेगा। दोनों में यही अंतर है, इसी धरती पर घटा दोनों घटनाएं। समझ में आया? एक तरफ सनातन की परंपरा है जो रामायण सिखाती है, और एक तरफ तुमको उदाहरण के साथ समझा दिया। तो तुम तो अपराधी हो, तुम वही अपने बाप को जेल, कंस भी कंस वाले हो ना तुम, यदुवंशी। कंस भी अपने बाप को जेल में डाला था, भाई तो खैर थे ही नहीं, और तुम भी उसी तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के हो। तुम्हारे ऊपर भी कितने मुकदमे हैं। अब आरजेडी तो कहते हैं ना, पीके तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा देश के सभी पार्टियों में सबसे ज़्यादा अपराधी तो आरजेडी में है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका जवाब तो दिया नहीं जाता है तुम्हारे वो नमी फेल से। अच्छा, लालू यादव के परिवार से आवाज़ तो नहीं निकलती है, बंद कर देता है वो आवाज़। अभी आज ही गर्जा है। तुम लोगों को इसी तरह से सिखाना पड़ेगा। यह दोनों का चरित्र है। एक तरफ रामायण है, राम का परिवार है, और एक तरफ बाप पिता के लिए किस तरह से 14 साल बन जाते हैं। वहाँ भी उनका सबसे पहले मित्र मिलता है दलित, निषाद राज, उसके बाद से केवट, उसके बाद से भिलनी के जूठे बेर, उसके बाद से घर से निकाले हुए हनुमान और सुग्रीव। वहाँ भी भाई रख लिया है पत्नी का, उसका भी उद्धार करते हैं। समाज में वो शिक्षा देते हैं कि कैसे समाज में एक बन के रहा जाए। लेकिन वो बात नहीं होगा ना, वह तो आएगा नहीं कि रामायण किस तरह से शिक्षा देती है। समाज के हर वर्ग को गले लगा लो, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जटायु जो गिद्ध जाति होती है उसको भी कंधे पे, उसको भी उद्धार करते हैं। ये है बकलोलदास। पढ़ा करो, कम से कम पढ़ो। अगर दाढ़ी वालों के बीच में हो तो इतना लंबा जीभ लेके चाटा मत करो। कितना चाटोगे? चाटते चाटते पूरे बिहार को नरक तो बना दिए, अब और कितना चाटोगे? अगर काम करना है तो अपने क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है, सरकार के ऊपर बयान देके उस पर काम करो, फैक्ट्री लगवाओ और भी काम करो। गीता, रामायण और वेद पे मत बोला करो। जब भी मुंह खोलते हो तो हग देते हो, मत हगा करो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।